स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर कैसे डिक्लेयर किया जाता है, किस राज्य में कब कब किसी डिजास्टर को स्टेट डिजास्टर डिक्लेयर किया गया, इससे होता क्या है और अभी ये चर्चा में क्यों है, इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर क्यों चर्चा में है, पहले वो जान लेते हैं। तो तमिलनाडु में अभी रिसेंटली जो है वो हीट वेव को स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर घोषित किया गया है, लेकिन इसका मतलब क्या है वो पहले समझ लेते हैं। अब अगर तमिलनाडु में किसी भी व्यक्ति की हीट वेव से मौत हो जाती है तो उनके परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर मिलेगा। दूसरा, इस डिज़ास्टर से निपटने के लिए सरकार जो कदम उठाएगी, स्पेशली उसके लिए जो फाइनेंशियल कदम उठाए जाएंगे, उसके लिए जो पैसे होंगे वो स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड के से लिए जाएंगे। अब तमिलनाडु ने ऐसा क्यों किया है वो भी समझ लेते हैं। तो हो क्या रहा था पिछले कुछ टाइम से कि अप्रैल और मई के महीने में तमिलनाडु में एक्सट्रीम हीट एक्सपीरियंस किया जा रहा था। तमिलनाडु के कुछ शहरों में जहां पर टेम्परेचर जो था वो 40 से 42 डिग्री पहुंच जाता था, और बहुत बार तो तमिलनाडु के अंदर हीट डोम जैसी सिचुएशन भी बन जाती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हीट डोम क्या होता है। तो हीट डोम तब बनता है जब किसी जगह के बीच में कुछ समय के लिए हाई प्रेशर गर्म हवा जो है वो ट्रैप हो जाती है। शहरों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कि एक पॉट है और वो जो है वो एक शहर है और उसके अंदर ही गर्म हवा जो है वो ट्रैवल कर रही है, तो उससे पॉट काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाएगी। और ऐसा ही शहरों के साथ भी हो रहा है कि शहर के अंदर जो है वो गर्म हवा बहुत ही हाई टेम्परेचर पर रहती है, जिस वजह से वो जो बीच का एरिया है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जो कि वहाँ पर जो लोग रह रहे होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है। स्पेशली जो लोग वनरेबल हैं, जैसे कि जो लोग बुजुर्ग हैं या फिर बच्चे हैं, उन्हें ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। तो तमिलनाडु में ऐसी सिचुएशन बनी लग गई थी जिसकी वजह से हीट वेव को वहां पर स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर घोषित कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अक्टूबर के महीने में हम हीट वेव की बात क्यों कर रहे हैं। तो तमिलनाडु ने भी हाल ही में इसे स्टेट डिजास्टर डिक्लेयर किया, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया। और दूसरी बात ये कि ये तो हो गई न्यूज़। अब हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर जो है वो क्या होता है। तो इंडिया में जोग्राफिकली भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, सब जगह अलग अलग तरह के मौसम पाए जाते हैं, तो वहाँ की समस्याएं भी अलग अलग होती हैं। जैसे कि बिहार में अगर बाढ़ की समस्या ज़्यादा है तो राजस्थान में सूखे की, अगर उत्तराखंड में लैंडस्लाइड ज़्यादा होती है तो कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर भूकंप ज़्यादा आती है। तो स्टेट अपने हिसाब से ही कुछ डिज़ास्टर को स्टेट स्पेसिफिक डिज़ास्टर बना देते हैं, जिससे उस डिज़ास्टर से जो नुकसान हो रहा है उसे वो ठीक कर सकें। जैसे द हिंदू की रिपोर्ट के हिसाब से ओडिशा ने स्नेक बाइट को स्टेट डिज़ास्टर घोषित किया था कुछ ही सालों पहले। उसके बाद केरल ने 2020 में कोविड-19 को स्टेट स्पेसिफिक डिज़ास्टर घोषित किया था। इसके अलावा अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्टेट्स ने बिजली गिरने की घटना हो या फिर सन स्ट्रोक की घटना हो, इन सब को स्टेट स्पेसिफिक डिज़ास्टर घोषित किया हुआ है। अगर कोई स्टेट किसी डिज़ास्टर को स्टेट स्पेसिफिक बता देते हैं तो उससे निपटने की जिम्मेदारी भी होती है, उसके बाद फिर स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि राज्य ऐसा क्यों करते हैं। तो किसी भी डिज़ास्टर से जल्दी निपटा जा सके इसलिए ऐसा किया जाता है, क्योंकि नेशनल लेवल पर तो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी काम करती ही है, लेकिन सभी राज्यों पर उन्हें काम करना होता है। अगर स्पेसिफिक राज्य में SDMA और NDMA मिलकर काम करें तो ये काम जो है वो जल्द से जल्द निपट सकता है, जिस वजह से जो अलग अलग राज्य है वो उनका जो स्टेट है, किसी अगर वहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा घटित हो रही हैं तो उन्हें स्टेट स्पेसिफिक डिज़ास्टर घोषित कर देते हैं, जिसके बाद से उस पर काम किया जाता है। और अभी तमिलनाडु में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। तो तमिलनाडु में जिस तरह से हीट वेव को स्टेट स्पेसिफिक डिज़ास्टर घोषित कर दिया गया है, आपको क्या लगता है और कौन से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर ऐसा होना चाहिए, हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।